अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ कैल्सिटोनिन हार्मोन एंड द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कैल्सिटोनिन से स्टार्ट लेते हैं। कैल्सिटोनिन फर्स्टली देख लेते हैं कि कौन सा आपकी बॉडी का पार्ट है, ऑर्गन है जहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है। थायराइड ग्लैंड, जो आपके गले के अंदर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसके जो पैराफोलिकुलर सेल्स हैं वो इस हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन द होम्योस्टेसिस ऑफ द ब्लड कैल्शियम एंड द फॉस्फेट लेवल। इसका काम क्या है कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करना। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि बैलेंस में रखना। कैल्सिटोनिन है, नेम से शो हो रहा है कैल्शियम को। कैल्सिटोनिन कैल्शियम से वर्ड निकला है, इसलिए इसका काम क्या है कि इसने कैल्शियम एंड कैल्शियम के साथ फिर आपको कैल्शियम जहाँ रिक्वायर्ड होता है साथ में फॉस्फोरस भी चाहिए होता है, तो इसने दो जो आपके आइंस हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट, इन दोनों के बैलेंस को मेंटेन करना है आपके ब्लड के अंदर। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, केमिकल नेचर, ये भी प्रोटीनियन नेचर है और 32 अमाइनो एसिड से कंबाइन होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट इसकी फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी में जैसे हमने डिस्कस किया कि इसने कैल्शियम और फॉस्फोरस के लेवल को मेंटेन करना है। वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। ब्लड के ऊपर इफ़ेक्ट्स ऑन द ब्लड कैल्शियम, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है उसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है। इट डिक्रीजेज द कैल्सिटोनिन डिक्रीजेज द ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि आपके ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की कंसनट्रेशन है, कंसनट्रेशन मीन्स की क्वांटिटी है, उसको कम करता है। ठीक। इफेक्ट्स ऑन द फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स के ऊपर क्या करता है कि इंक्रीजेज द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट्स। वही बात होगी कि आपके ब्लड के अंदर फॉस्फोरस के लेवल को डाउन करता है। कैसे करता है कि जो यूरिनरी एक्सक्रीशन है थ्रू यूरिन फॉस्फेट्स को ज़्यादा रिलीज़ करवा के। बेसिकली इसका काम है कि इसने मेंटेन करना है ना ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल, सॉरी फॉस्फेट का लेवल। ये कैसे मेंटेन करेगा कि फॉर एग्जांपल आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा रिलीज़ होगा ताकि उसको काम करे। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है या फॉस्फेट का लेवल कम है तो रिलीज़ नहीं होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये उसके लेवल को मेंटेन करता है। थर्ड है बोन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। जैसे हमने डिस्कस किया है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को डाउन करते हैं। देखते हैं फर्स्ट कैसे। डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ द कैल्शियम इन ओस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन, जो आपकी बोन की ओस्टियोसिटिक मेम्ब्रेन है कैल्शियम की एक्टिविटी को वहाँ पे कम करते हैं। सेकेंड है इंक्रीज द ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, जो आपकी बोन की ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी है उसको ज़्यादा करते हैं। ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी जो आपकी बोन के में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं बेसिकली उनका काम होता है कि बोन्स को ब्रेक करना। ठीक है, अब ये बोन ब्रेकेज एक्टिविटी को ज़्यादा करते हैं। और डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट, जो ओस्टियोक्लास्ट ये भी बोन्स के सेल हैं, इनका काम होता है कि बोन्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करना। मीन्स के न्यू बोन जो बनती है उसमें जो सेल्स रोल प्ले करते हैं, डेड सेल्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोक्लास्ट, ये उनकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं। डिक्रीज द रेट ऑफ बोन रीमॉडलिंग, जो बोन रीमॉडलिंग का रेट है उसको भी कम कर देते हैं। बोन रीमॉडलिंग क्या होता है? बोन रीमॉडलिंग का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी बोन प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करना न्यू वन से। रीमॉडलिंग मीन्स के रिप्लेस करना। अ, तो इस प्रोसेस को भी ये काम करते हैं। ये आपके बोन के ऊपर इसका इफेक्ट है। फोर्थ पे है जीआईटी के ऊपर क्या इफेक्ट है। ब्लड के अंदर इसने कैल्शियम का लेवल डाउन करना है तो आपके जो कैल्सिटोनिन है क्या करते हैं कि जीआईटी में जो एब्जॉर्प्शन की जो प्लेस है इंटेस्टाइन, वहाँ से जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। और जब एब्जॉर्प्शन कम होगी तो वो लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। ठीक है। इफेक्ट ऑन द किडनी, किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट है? वही कि कैल्शियम के लेवल डाउन करना है तो मतलब थ्रू यूरिन कैल्शियम ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो गया आपकी बॉडी से। डिक्रीजेज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल ट्यूब एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स आर द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन where the process of the urine formation happened. This increases the urinary excretion of the calcium. इससे क्या होगा कि आपकी जो urinary excretion of calcium है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये सारा कैल्सिटोनिन की फिजियोलॉजी थी। लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट डाउन द फिजियोलॉजी ऑफ कैल्सिटोनिन, देन आपने ये सारे 4-5 पॉइंट्स लिखने हैं कि बोन के ऊपर क्या इफेक्ट है, कैल्शियम के ऊपर क्या है, फॉस्फेट क्या है, देन जीआईटी एंड किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब कि न्यू टॉपिक है, कैल्सिटोनिन से रिलेटेड ही है। रेगुलेशन ऑफ कैल्सिटोनिन मीन्स कि जब कैल्सिटोनिन हार्मोन है
वो उसकी रेगुलेशन कैसे होती है। रेगुलेशन का मतलब है कि वो कैसे रिलीज़ होता है, कैसे उसकी इनिबिशन होती है, प्रॉपर्ली वो काम कैसे करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ द कैल्शियम। ये कहते हैं कि जो आपके प्लाज्मा के अंदर पर कैल्शियम की कंसनट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो कैल्सीटोनिन की रेगुलेशन। मैंने पहले ही बताया कि एनी इंक्रीज इन द प्लाज्मा मीन्स के ब्लड को कह रहे हैं। an increase in plasma calcium concentration causes the increased secretion of the calcitonin। कि आपके ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, इट मीन्स कि कैल्सीटोनिन का रिलीज़ ज़्यादा होगा। सेक्रेशन का मतलब है रिलीज़ ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें बेसिकली जो आपके कैल्शियम के लेवल को डाउन करना होता है। Second, a decrease in the plasma calcium concentration causes the decreased secretion of the calcitonin। क्या आपके प्लाज्मा में कैल्शियम की कंसनट्रेशन का कम होना, इससे क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी सेक्रेशन ऑफ कैल्सीटोनिन। मीन्स कि आप इस तरह कह सकते हैं कि कैल्सीटोनिन का रिलीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी कैल्शियम की कंसनट्रेशन के। फॉर एग्जांपल अगर कैल्शियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी डायरेक्टली है, तो आपका जो हार्मोन है कैल्सीटोनिन वो भी ज़्यादा रिलीज़ होगा। डायरेक्ट में ये चीज़ होता है ना, मैथ्स में पढ़ा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बोलें, इट मीन्स कि अगर एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ भी ज़्यादा होगी। अगर एक चीज़ रिड्यूस हो रही है तो साथ में जो दूसरा ठीक है कंपोनेंट है उसकी भी सिक्रीशन है, जो भी वो उसकी भी वो भी रिड्यूस होगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली ये हार्मोन है जो आपकी एड्रीनल कॉर्टेक्स है, जो आपकी किडनी है, ठीक है। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट ग्लैंड इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड का जो पोर्शन है एड्रीनल कॉर्टेक्स मीन्स के जो आउटर मोस्ट पोर्शन है उसका, ठीक है, वहाँ से ये रिलीज आउट होता है, इसलिए इसका नाम रखा है एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल ग्लैंड के बेस पे ना। दिस द हार्मोन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स secreted बाय द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड द जोन ग्लोमेरुलोसा। जो आपकी एड्रीनल जो आउटर मोस्ट लेयर है ना एड्रीनल कॉर्टेक्स, उसका नाम है जोन ग्लोमेरुलोसा। वहाँ से ये रिलीज आउट होता है। इसका इफेक्ट क्या है? इफेक्ट मीन्स कि अगर लाइक कोई फिजियोलॉजी पूछे, एक्शन पूछे, इफेक्ट पूछे, फंक्शनिंग पूछे, तो सारी टर्मिनोलॉजी का एक ही मीनिंग है कि ये आप पूरी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करता है। रीनल ट्यूब्यूल्स मीन्स की जो आपकी किडनीज हैं इसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। द मेन ये बेसिकली क्या करता है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स के कंटेंट हैं, ठीक है, आपके ब्लड या बॉडी फ्लूइड के अंदर उसको मेंटेन करता है। जैसे लाइक कैल्सीटोनिन जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा था, और ये इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जिसके अंदर आपके सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आ जाते हैं। The site of the action are the ascending limb, descending limb and the loop of Henle and the distal and collecting tubules। यहाँ पे mistakenly ascending loop लिख दिया गया है। ascending limb है, descending limb है and the loop of Henle है, और distal and collecting tubules ये सारे इसकी साइट ऑफ एक्शन है। मीन्स के जो आपके नेफ्रॉन्स के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे ये एक्ट मीन्स के रिलीज होके एक्ट करता है। इफ अच्छा जी, aldosterone causes increase tubular reabsorption of the sodium in exchange for the potassium and the hydrogen ions। इसका क्या काम है? इसने इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को कैसे मेंटेन करना है कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करना है। मीन्स के फॉर एग्जांपल सोडियम एक दफ़ा एब्जॉर्ब हो गई है ब्लड में, इसने उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करवाना है। किस तरह करवाएगा कि लाइक अगर ब्लड के अंदर यहाँ पे लिखा है इन एक्सचेंज फॉर द पोटाशियम एंड द हाइड्रोजन आयन। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम आपके ब्लड के अंदर जा रही है तो आपका जो ल्यूमिन है मीन्स के यूरिन है, ब्लड से पोटाशियम एंड हाइड्रोजन आयन कहाँ आ रही है? आपके यूरिन में आ रही है जो बन रहा है। The lack of the aldosterone causes an excess loss of the sodium in the urine। इससे इसका ये है कि अगर आपका एल्डोस्टेरॉन है अगर रिलीज़ नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल किसी वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लैक का मतलब है कमी हो गई है, प्रोडक्शन नहीं हो रही, उससे क्या होगा कि जो आपके यूरिन के अंदर है सोडियम आयन ज़्यादा स्क्रीट आउट होगा। क्योंकि जो बेसिकली यही करवा रहा है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन। जब ये नहीं होगा तो फिर सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो रहा है बॉडी से। सेकेंड इसका फंक्शन है एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेज द पोटाशियम secretion इनटू द डिस्टल एंड द कलेक्टिंग tubules ऑफ द किडनीज। दिस मे बी ड्यू टू आयनिक एक्सचेंज विद द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। अब दूसरा इसका ये है कि लाइक इसमें मैंने आपको पहले बताया कि सोडियम ब्लड के अंदर जा रहा है, तो पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस हैं वो कहाँ जा रहे हैं? आपके ल्यूमिन में जा रहे हैं।
तो यहाँ पे भी यही है कि उसकी इस जो स्क्रीशन है, ठीक है, ल्यूमिन में ये ज़्यादा कर रहा है। एक्सेस एल्डोस्टेरोन कॉजेज अ हाइपोकलीमिया एंड द मसल पैरालिसिस। इसमें यह कि अगर आपका एल्डोस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस क्या है यूरिन के थ्रू रिमूव हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक कंडीशन प्रोड्यूस हो जाएगी, उसको बोलते हैं हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया मीन्स के पोटाशियम का लेवल आपके ब्लड के अंदर डाउन हो जाएगा एंड मसल, इससे क्या होगा, मसल पैरालिसिस हो जाएगी। मसल पैरालिसिस का मतलब है कि आपको मसल आपके मतलब काम ही नहीं कर रहे, पैरालाइज हो गए हैं। मसल पैरालाइज क्यों हो गए हैं? क्योंकि आपके मसल की जो कंट्रक्शन है, मूवमेंट में, ये आयंस रोल प्ले करते हैं, पोटाशियम, ठीक है। थर्ड है aldosterone causes a water absorption due to the concentration gradient created by the sodium absorption increasing extracellular fluid. ECF stands for extracellular fluid. फर्स्टली इसने क्या किया कि सोडियम को ब्लड के अंदर लेकर आया और जो पोटाशियम आपके ब्लड के अंदर है इसको रिमूव किया यूरिन में। थर्डली इसने क्या करना है कि अब सोडियम आपके ब्लड के अंदर चला गया है, अब सोडियम वहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, आप लोगों ने डिस्कस किया है कि जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो वाटर उस तरफ मूव करता है। तो अब साल्ट की सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है ब्लड के अंदर, तो आपके वाटर की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स के वाटर का लेवल भी ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस से क्या होगा कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये थे स्पेसिफाइड इफ़ेक्ट, ठीक है, मीन्स कि आपकी जो किडनी है उसके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करना है जनरल इफ़ेक्ट्स ऑफ द एल्डोस्टेरोन के एल्डोस्टेरोन बाकी जो आपका मतलब सिस्टम्स हैं उनके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट है। फर्स्ट वन है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मीन्स कि जिसका आपका हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आती हैं, इसके ऊपर एल्डोस्टेरोन का क्या इफेक्ट है, इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम एंड द कार्डिक आउटपुट। आपका जो एल्डोस्टेरोन है क्या करता है, ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है और कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज़ करता है। ब्लड वॉल्यूम मीन्स कि जितना भी ब्लड का लेवल है, ब्लड की कंसनट्रेशन है, और कार्डिक आउटपुट मीन्स कि जब एक दफ़ा आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है कितना वॉल्यूम इजेक्ट करता है। ब्लड प्रेशर increases blood pressure due to the increased cardiac output, blood volume and the venous return। ये आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा करता है, किस वजह से, इसमें ब्लड वॉल्यूम क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है, वीनस रिटर्न इंक्रीज़ हो रहा है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड है स्वेट ग्लैंड्स एंड स्लाइवरी ग्लैंड। जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं या स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, इनके ऊपर क्या इफेक्ट है, ये इंक्रीज़ करता है सोडियम एंड क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन एंड एट द सेम टाइम इट इंक्रीजेज द पोटाशियम सिक्रेशन। GIT के ऊपर क्या इफेक्ट है, एल्डोस्टेरोन causes the increased sodium and the chloride absorption from the intestine, simultaneously increases the water absorption from the GIT। ये आपका सारा था एल्डोस्टेरोन एंड कैल्सीटोनिन के अबाउट। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हुई वो आप पूछ सकते हैं।